एक सवाल ये है कि ये एशियन कम्युनिटी में ख़ास तौर पे बेटियों को या दूल्हे वाले शादियों पे गोल्ड ही क्यों बनवाते हैं और क्यों देते हैं। एक्चुअली जो पहले में लोगों का ये ख्याल होता था कि अब हम बेटी जा रही है तो कपड़े बर्तन वगैरह देंगे, वो तो बस पहन लिए तो बस ख़त्म हो गया, पैसे वो भी कम देते हैं लेकिन ज़्यादा पैसा वो लगाते हैं ज्वेलरी पे। वो एक तरह से गिफ्ट होता है और उनका होता है कि उनके फ्यूचर में काम आएगा। अब यहाँ यूरोप में यूके में जब कभी भी वो बच्चियों को शादियों पे देते हैं तो वो बाद में वो जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो घर खरीदना होता है या कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई और ऐसी चीज़ हो तो वो हमारे पास आके वो अपना गोल्ड बेच बेच देते हैं और इससे उनको इमीडिएटली कैश मिल जाता है, जिससे फिर वो ना डिपॉजिट वगैरह दे के कर सकते हैं परचेज़ अपनी। और अगर कभी इमरजेंसी है, मुश्किल वक्त हो, तो उस वक्त भी आप गोल्ड दुनिया में कहीं भी हैं तो उसको बेच के आप जो है वो सेल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि एशियन कम्युनिटी में ख़ास तौर पे वो 22 कैरेट या खालस ज्वेलरी क्यों प्रेफर की जाती है। एक्चुअली होता ये है कि हमारे लोग जो हैं वो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ख़रीदते हैं। आपका नज़रिया है कि आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ज्वेलरी ख़रीदनी है और वो उसको पहनना भी चाहते हैं तो फिर हम प्रेफर करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि हैवी ज्वेलरी बनवाएं, जैसे बैंगल्स हैं या नेकलेस या चेन वगैरह बनवा लें, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है तो वो आपकी रिटर्न जो है परसेंटेज वाइज आपको ज़्यादा मिलेगी। एक सवाल आया है कि रेडीमेड ज्वेलरी सस्ती है या कस्टम मेड क्यों महंगी है। तो बात यह है कि रेडीमेड जो ज्वेलरी होती है वो एक क्वांटिटी में बनती है। फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइन की रिंग है, वो 400-500 पीस इकट्ठे बना लेते हैं तो उसको बनाने में आसानी आती है और जल्दी बन जाती हैं। लेकिन जब आपने कस्टम मेड बनानी है तो वो एक पीस बनना है, तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इस वजह से वो जो है वो महंगी पड़ती है। लेकिन जो डायमंड की ज्वेलरी है बेस्पोक वो लोग बनवाते हैं लाजमी, और उसका ये है कि जो कि वन ऑफ लाइफ टाइम में बनानी होती है तो वो कस्टम मेड लोग बनवाते हैं। रेडीमेड भी मिल जाती हैं। तो हमारे पास कस्टम मेड वन ऑफ इट्स काइंड डिज़ाइन की डायमंड रिंग्स हैं और अभी नया स्टॉक आया है। 7 डिज़ाइन मेरे ख्याल हमारे पास आए हैं, वेडिंग बैंड और एंगेजमेंट रिंग के सेट। बहुत हाई क्लास डायमंड की फिनिशिंग और क्वालिटी वो बहुत अच्छी क्लास की हम बनाई है। लेकिन हमने कोशिश की है कि उसकी जो प्राइस है वो हैंडमेड और रेडीमेड के थोड़ा सा मिडिल में रखी है। कस्टम मेड की पूरी ज़्यादा प्राइस हमने नहीं लगाई। हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर ग्रो करें, बिल्ड करें, लग्जरी आइटम्स हैं वो आप, और हमारी प्राइस एटलीस्ट 50% कम है जो हाई स्ट्रीट जो बिग हाई एंड ज्वेलर्स हैं उनसे। तो लेकिन डायमंड की क्वालिटी साथ में सर्टिफिकेशन वो सब कुछ अवेलेबल है। सवाल ये आता है कि क्या हम 22 कैरेट ज्वेलरी को हर वक्त पहन सकते हैं। बिल्कुल पहन सकते हैं। ये डिपेंड है कि आपने किस तरह की ज्वेलरी ली है। बहुत ज्वेलरी होती है बड़ी डेलिकेट, उसकी ख्याल करना पड़ता है। जब आपने बाहर जाना, फंक्शन पे जाना है तो उसको उतार लें, रात को सोते वक्त तो लाजमी उतारनी चाहिए ज्वेलरी। और उसको जो हैवी ज्वेलरी है, बैंगल्स वगैरह, वो हर वक्त भी पहन के रख सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। लेकिन हमारी आपको मशवरा यही है कि आप अपनी ज्वेलरी को रात को उतारें और उसको संभाल के रखें। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने आती है कि वो टेढ़ी मेढ़ी हमारे पास लेके आते हैं या उनको डिसकलर हुई होती है, अगर उसके अंदर कोई स्टोन लगे हैं तो वो गिरे होते हैं। तो क्या होता है, ज्वेलरी ताड़ी ऐसे हाथ में पकड़ी, इकट्ठी की और किसी पर्स में डाल ली, किसी और चीज़ में डाल ली, तो वो चूँकि 22 कैरेट सोना सॉफ्ट होता है, वो उसमें प्रेशर आके बेंड हो जाता है, उसकी शेप ख़राब हो जाती है, वो फिर खूबसूरती नहीं रहती।
तो इसलिए हम यही आपको मशवरा देंगे कि हमेशा ज्वेलरी को उतारने के बाद बॉक्स के अंदर रखें। जो ज्वेलर्स ने आपको दिया है, या आपके पास जगह कम है, लॉकर आए तो एक छोटा बॉक्स है, उसके अंदर एहतियात से रख लें। साथ में आप टिश्यू पेपर या कॉटन रख सकते हैं, या कपड़ा रख के तय में, ताकि एक दूसरे से रब होके भी शाइनिंग ख़राब होती है। तो हमेशा अपनी ज्वेलरी को बॉक्स के अंदर रखें। अब आखिर में आपसे यही अर्ज़ करनी है कि आप अगर हमसे कुछ ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है a1jewelers.com। वहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। स्पेशल डिलीवरी अगर आप नेक्स्ट डे सेलेक्ट करें तो अगले दिन आपको मिल जाएगी। फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी है। और अगर आपने बुलियंस ख़रीदना है तो वो हमारी वेबसाइट है a1mint.com। वहाँ पे एवरी मिनट में प्राइस की अपडेट हो रही होती है, तो वो लाइव प्राइस आ रही होती है, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। यह ज़हन में रखिए कि a1mint.com पे कार्ड पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो प्रेशियस मेटल में आता है और उसमें मार्जिन बहुत कम होता है, तो उसके लिए हम बैंक ट्रांसफ़र ही लेते हैं। तो आप बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए वो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फिर हम आपको डिलीवरी देंगे। और बुलियन पे फ्री डिलीवरी नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी हैवी इंश्योरेंस पड़ती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा मार्जिन कम से कम हो और हमारे जो कस्टमर हैं, बहन भाई हैं, उनको बेस्ट प्राइस मिले। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि वो बेहतर है कि स्टोर से आके कलेक्ट करें बैंक ट्रांसफ़र करके। तो ये है आज का व्लॉग मेरा। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 07377373758 पे, या आस्क अबू के वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और नीचे हम आपको ईमेल एड्रेस भी देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या प्राइवेट बात करना चाहते हैं, कुछ भी मशवरा करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बना के। तो मुझे खुशी होगी कि किसी को भी मेरी हेल्प मिल जाए। रिगार्डलेस मुझसे आप बिज़नेस करें या ना करें, मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि पूरी ज़िंदगी में मैंने ये तजर्बा किया कि हमारे जो कम्युनिटी है एशियन, बहुत भोले और इनोसेंट हैं। पढ़े लिखे लोग भी जो आते हैं, पीएचडी डॉक्टर भी, वो भी मेरे पास आके कहते हैं भाई यार हमें इसका हिसाब नहीं आता, ये कैलकुलेशन समझ नहीं आती, ये कैसे हिसाब होता है। तो हमारी कोशिश है कि आपको बिल्कुल हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में इल्म हो, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या ख़रीदना है, क्या ख़रीदा है, और उसके मुझे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो कोई हिडन नहीं है। बाज़ार में आपको सस्ती प्राइस में मिल रही होगी ज्वेलरी, लेकिन आप सबको अपने आप को सोचना चाहिए कि अगर एक बंदा सस्ती प्राइस में दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है, वो सर्वाइव कैसे कर रहा है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से अपना उसको नुकसान को पूरा कर रहा है, जो बताने में, रेट कम बताने में या पर ग्राम कम लगाने में, वो कहीं ना कहीं से तो पूरा करेगा। तो सबसे बेहतर है कि आप प्रॉपर इनवॉइस लें, VAT नंबर उस पर लिखा देखें, और ज्वेलरी है उसके अंदर प्रॉपर हॉल मार्किंग चेक करें, फिर कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबका हिफ्ज़ो मान में रखे और हामी नासर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि हम आपको मज़ीद वीडियो इस तरह की देते रहें।